Reservation. One third of the position in all the panchayat institutions are reserved for the women. Reservation for scheduled caste and scheduled tribal are also provided for all the three level in protections of their population. If the state find it necessary, they can also provide for reservation for the backward caste OBC. Now, रिजर्वेशन सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट्स जो थी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई थी। अब 3 स्टेट के अंदर भी SC/ST के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था SC/ST जनसंख्या के अनुपात में की गई। यदि किसी स्टेट में सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ने जरूर समझा कि अदर बैकवर्ड कास्ट को भी सीट का रिजर्वेशन दे सकते थे। Now it is important to note these reservation apply not merely to ordinary member in panchayat but also to position of the chairperson or adhyaksha at all the 3 level. For the reservation of 1/3 of the seats of all women is not merely in the general category or a seat but also within the seat reservation for scheduled caste, scheduled tribe and backward caste. This means that is the seat may be reserved simultaneously for a woman candidate and one belonging to the scheduled caste or scheduled tribe. Thus, a sarpanch would have to be a Dalit woman or an Adivasi woman. तो पंचायती राज में ये बात कहा गया है कि अगर इलेक्शन के लिए किसी भी प्रकार के पंचायत में रिजर्वेशन के लिए सीटों की संख्या सीमित नहीं है, तीनों ही स्तर पर अगर अध्यक्ष चेयरपर्सन तक के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, इसके अतिरिक्त सिर्फ जनरल सीट के लिए वुमेन्स का 1/3 रिजर्वेशन नहीं है बल्कि अनुसूचित SC और ST के लिए रिजर्वेशन सीट पर वुमेन्स के लिए भी 1/3 व्यवस्था की गई है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी सीट या उम्मीदवार और SC और ST के मेंबर्स के साथ साथ रिजर्वेशन की जा सकती है। इस तरह सरपंच का कोई भी पद दलित या आदिवासी वुमेन्स को भी दिया जा सकता है। Now transfer of subject. 29 subjects which were the earlier in the state list of the subject are identified and listed in the eventually schedule of the constitutional. These subjects are to be transferred to the Panchayati Raj institution. These functions at the local level. The actual transfer of this function depend upon the state legislation. Each state decide how much of these 29 subjects would be transferred to the local bodies. पढ़ा रही हूँ मैं अभी। बच्चे तो कौन सी क्लास के आएंगे आपके? आर्ट्स है ही नहीं आज, तो उनको ले लो आप फिर। हाँ, नाउ आगे हम रीड कर रहे हैं इसके अंदर कि किस प्रकार से स्टेट बनती है। तो ऐसे ही 29 ऐसे सब्जेक्ट थे जो पहले ही स्टेट सूची में थे, अब ये आइडेंटिफाई कर कॉन्स्टिट्यूशन की 11 सूची में दर्ज कर ले गए और इन सब्जेक्ट को पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर किया जाना है। अधिकांश मामले इन विषयों के संबंध भी स्थानीय स्तर पर होने वाले डेवलपमेंट या वेलफेयर वर्क के लिए रखे गए हैं। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर डिपेंड करता है और ये फैसला करेगा कि 29 सब्जेक्ट में कितने विषय इसके अंदर और आने चाहिए। हाँ भी आ जाओ, आप मैं हटा रही हूँ।